प्रिय दर्शकों, जय सिया राम। आज बात करते हैं कुछ दुर्लभ प्रयोगों की, विलक्षण प्रयोगों की। यदि आप में साहस है, क्षमता है, कुछ कर गुजरने की प्रबल इच्छा है और वास्तव में अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, तो ये प्रयोग जरूर आपके लिए सफलता के शिखर पर पहुंचने के पायदान सिद्ध होंगे। वैसे तो ग्रहण अवधि में कभी भी साधना संपन्न कर सकते हैं, परंतु यदि आपके लिए संभव हो तो ग्रहण काल जब चल रहा हो उसी समय साधना संपन्न करें। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी के निशान को जरूर दबाएं, जिससे सबसे पहले आप तक वीडियो पहुंच जाए। ग्रहण स्पर्श होने से पूर्व ही सामग्री आदि साधना स्थल पर एकत्रित कर लें। धुले हुए शुद्ध पूजा के समय पहनने वाले वस्त्र पहले से ही तैयार रखें। कंबल अथवा कुश का बना आसन तैयार रखें। जाप करने की माला संभाल कर रख लें। यदि आपके साथ अन्य व्यक्ति भी साधना करने वाले हैं तो गोमुखी का प्रयोग करें, जिससे जाप करते हुए हाथ किसी को नजर नहीं आए। ग्रहण स्पर्श होने से पूर्व ही स्नान आदि कर साधना स्थल पर प्रवेश कर जाएं। ग्रहण समाप्त होने पर पुनः स्नान आदि करें, उसके बाद ही पूजन सामग्री आदि को हाथ लगाएं। ग्रहण समाप्त होने पर यथाशक्ति दान पुण्य अवश्य करें। किसी भी सफाई करने वाले व्यक्ति को, कोढ़ी को, शारीरिक रूप से अपंग व्यक्ति को अपने पहनने के कपड़े, अनाज आदि अपने शरीर पर से 7 बार घुमाकर और दान करना चाहिए। इस प्रकार से इन सावधानियों को रखते हुए जो अद्भुत प्रयोग है वो मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, विशेष परीक्षा में सफलता प्राप्ति हेतु। आज हर क्षेत्र में कंपटीशन का बोलबाला है। अगर आप निरंतर कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, IAS, RAS आदि एग्जाम दे रहे हैं, फिर भी सफल नहीं हो पा रहे, तो ये साधना करें, निश्चित लाभ मिलेगा। इस प्रयोग हेतु ग्रहण काल में चौकी बाजोट पर लाल वस्त्र बिछाकर उस पर पारद दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करें और अब धूप दीप करें, कुमकुम का तिलक करें, पुष्प चढ़ाएं, कार्य सिद्ध माला से 11 माला जप करें। इस प्रकार से मंत्र है: विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जनम कुरु, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। जप की समाप्ति पर समस्त सामग्री किसी पीपल के वृक्ष की जड़ में डाल दें। ये साधना परीक्षा में यश और विद्या अर्जन में जो अड़चनें आती हों उन्हें हटाने के लिए अति उत्तम है। शनि दोष निवारण के लिए ग्रहण में किए जाने वाला प्रयोग है कि मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम सम शनये नमः। यदि आप शनि की 7.5 के प्रभाव में है अथवा डैया के प्रभाव में है अथवा शनि की अशुभ दशा के प्रभाव में है, तो आप इस प्रयोग को संपन्न कर अशुभता से मुक्त हो सकते हैं। ग्रहण के समय अथवा अमावस्या के तत्काल बाद किसी भी शनिवार को रात्रि में यह प्रयोग संपन्न करें। किसी चौकी पर काले कपड़े को बिछा दें। अब इस प्रकार साबुत काले उड़द की
ढेरी बनावे, थोड़ा सा सिंदूर छिड़के, अब इस पर शनि यंत्र खड़ा स्थापित कर दें, कड़वे तेल का दीपक जला दें, धूप आदि कर लें। यदि आप काले कंबल के आसन पर बैठे हों तो अधिक उचित रहेगा। सावधानी पूर्वक शनि मंत्र का जप करते रहें। ओम प्राम प्रीम प्रोम सम शनये नमः। किसी भी प्रकार की आवाज आदि आने के बीच में जाप रोके नहीं उठे, और जाप संपूर्ण होने पर यंत्र एवं माला उड़द आदि काले कपड़े की पोटली में बांध ले, और यदि आपके आसपास कोई 3 रास्ता पड़ता हो तो वहां डाल दें। बिना पीछे देखे घर लौट आए, घर आकर स्नान कर लें, श्रद्धा अनुसार दान पुण्य करें, आप शनि से राहत पा जाएंगे। शनि पीड़ा निवारण का एक यंत्र, एक प्रयोग और बताता हूँ कि शनिदेव न्याय के लिए प्रसिद्ध हैं। शनिदेव प्रसन्न हो जाए तो रंग को भी राजा बना देते हैं, रूठ जाए तो राजा को रंग बना देते हैं। शनिदेव ही कुपित दृष्टि से देवता तक कांप जाते हैं, फिर मनुष्य मात्र की तो बिसाती क्या है। लेकिन शनिदेव की ग्रहण के अवसर पर जो इस पूजा साधना करते हैं, साढ़े साथी दैया की वजह से जो परेशान हैं, कष्टों से राहत निश्चित पा जाएंगे। ग्रहण के समय स्नान आदि कर पवित्र होकर उत्तर दिशा में मुंह करके बैठें। अब चौकी पर काला वस्त्र बिछाकर उस पर काले उड़द की ढेर पर चांदी की अभिमंत्रित तांत्रिक शनि मुद्रिका रखें। अपने पास कटोरी में उड़द भरकर रखें। अब दाएं हाथ से माला, कोई भी माला, रुद्राक्ष की माला हो तो ज्यादा शुभ है, जपते हुए प्राम प्रीम प्रोम सम शनये नमः मंत्र का उच्चारण करें। बाएं हाथ से उड़द के दाने चढ़ाते जाएं। इसी प्रकार कम से कम 11 माला का मंत्रोच्चारण करें। अब तक दीपक बुझ जाए तो इस स्वयं सिद्धि शनि मुद्रिका को हाथ में किसी भी अंगुली में धारण कर लें। काले कपड़े में समस्त सामग्री लपेटकर किसी पीपल के वृक्ष के नीचे रख दें। बिना पीछे देखे घर आ जाएं और घर आकर काले कुत्ते को तेल लगाकर रोटी डाल दें। शनि दोष निवृत्ति का यह सरल उपाय है। इस प्रकार से अगला उपाय है संकट निवारण के लिए। अत्यधिक संकट से घिरे हुए हैं तो माता दुर्गा की उपासना करें। कौन सी माला? मूंगे की माला हो और नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततम नमः, नमः प्रकृते भद्राय निहिता प्रणता स्मताम। इस मंत्र को बारंबार जपें और 11 माला की जप कर लें। फिर जाप की समाप्ति पर यंत्र माला किसी निर्जन स्थान में छोड़ दें। फल किसी जो है ब्राह्मण कन्या को दक्षिणा के साथ दे दें। धीरे धीरे नित नहीं आने वाली संकट की स्थिति जो है वो दूर हो जाएगी, विपत्ति की स्थिति से निकल जाएंगे। इस प्रकार से यह प्रयोग हुआ। और श्रेष्ठ विद्या के लिए प्रयोग बताता हूँ कि विद्या प्राप्ति हेतु गणेश जी की महिमा बहुत बड़ी है। गणपति बुद्धि के देवता हैं। अगर आपका बच्चा पढ़ने में कमजोर है तो वह याद करता है, शीघ्र ही भूल जाता है। तो बच्चा किसी विशेष परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो भी ये प्रयोग अचूक है। इस प्रयोग हेतु आप ग्रहण के समय पारद गणपति की प्रतिमा को लाल वस्त्र स्थापित करें, लाल पुष्प चढ़ाएं, प्रतिमा पर लाल वस्त्र चढ़ाएं, धूप दीप करें। अब 108 बार दुर्वा अर्थात दुर्वा हरी घास या धूप को कहते हैं, चढ़ाते हुए ये मंत्र उच्चारण करते रहें। ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः। वह भगवान को मोदक या बेसन लड्डू का प्रसाद चढ़ाएं। जब आपकी समाप्ति हो जाए, जाप कंप्लीट हो जाए तो प्रसाद बच्चे को खिला दें और समस्त सामग्री को उसी वस्त्र में लपेटकर नदी में विसर्जित कर दें। अब 21 दिन तक रोज ओम गंग गणपतये नमः का 11 बार जो उच्चारण करते हैं, निश्चित ही बुद्धि तेज होगी, सफलता निश्चित प्राप्त कर जाएंगे। इसमें कोई भी जो है संदेह नहीं है। इस प्रकार से वर्णन है। अनेक प्रकार के प्रयोग ग्रहण काल में सिद्ध होते हैं और इस समय में सिद्ध किए हुए प्रयोग शाश्वत सत्य बात है कि जल्दी ही अपना प्रभाव भी दिखाते हैं।
इसी प्रकार से आप वीडियो देखते रहें और अपना प्रेम स्नेह देते रहें। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।